वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा ग्वालियर गौरव दिवस। ग्वालियर का गौरव दिवस समारोह उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौरव दिवस के आयोजन के संबंध में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में गौरव दिवस के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गौरव दिवस समारोह ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर मनाया जाएगा। युवाओं के लिए अच्छी खबर, शिक्षक भर्ती में बड़े बदलाव, एमपीटीईटी उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में सरकार द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका लाभ लाखों शिक्षक उम्मीदवारों को होगा। दरअसल 2018 में क्वालिफाई उम्मीदवारों के लिए पात्रता अवधि आजीवन कर दी गई है। साथ ही आगे सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल उम्मीदवार के लिए वैधता को आजीवन किया गया है। इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता की लिमिट को भी समाप्त कर दिया गया है। परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार अब जीवन भर पात्र माने जाएंगे। ऐसे में नए नियम के तहत अब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और उसके बाद के क्वालिफाई उम्मीदवार की पात्रता आजीवन रहेगी और उन्हें प्राइमरी स्कूल में टीचिंग के लिए दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बगैर लाइसेंस वाहन चलाना गैर कानूनी, स्वजनों को होना पड़ सकता है परेशान। बगैर लाइसेंस के वाहन चलाना गैर कानूनी होता है। जब तक 18 वर्ष की उम्र ना हो जाए व लाइसेंस ना बन जाए तब तक वाहन ना चलाए। आप अगर किसी गांव से स्कूल आ रहे हैं तो स्वजनों को कहें स्कूल छोड़ दें या फिर स्कूल बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। बगैर लाइसेंस के वाहन चलाने व कोई घटना दुर्घटना होने पर खुद सहित स्वजन भी परेशान होंगे। नेशनल मोटर व्हीकल एक्ट में एक नया प्राविधान आया है। इसके अनुसार अगर किसी नाबालिग से कोई दुर्घटना होती है तो उसके बदले माता पिता को जेल हो सकती है। इसके साथ ही 25,000 रुपए तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री डिंडोरी में बिलगांव जलाशय का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण के दौरान जलाशय निर्माण कार्य सहित नहर निर्माण कार्य की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी लापरवाही बरतने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष किसानों द्वारा खेतों में नहर का पानी रिस कर भरने सहित अन्य समस्याएं भी रखी गयी। इस पर कलेक्टर को बिंदुवार जाँच कराने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को बताया गया कि संबंधित निर्माण कार्य सारथी कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काम चाहे किसी का भी हो उस पर कार्रवाई करेंगे। इंदौर के कॉलेज में एबीवीपी की शिकायत पर 6 प्रोफेसर्स पर एक्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाने पर इंदौर के कॉलेज में 6 प्रोफेसर्स पर एक्शन लिया गया है। एबीवीपी द्वारा कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपने के बाद इंदौर में न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के 6 प्रोफेसर को एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ने जांच पेंडिंग होने तक अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया है। सिस्टम भी दिव्यांग, ट्राइसिकल खराब है तो ग्वालियर में नहीं होगी सही। दिव्यांगों की मदद के लिए सिस्टम भी दिव्यांग है। ग्वालियर में यही हकीकत है। मौजूदा स्थिति में अगर किसी दिव्यांग को अपनी मोटराइज या नॉन मोटराइज ट्राइसिकल खराब होने पर सही करानी है तो कोई सिस्टम ही नहीं है। इसके लिए आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जबलपुर की टीम का इंतजार करना होता है। नौबत यह है कि दिव्यांगजन ट्राइसिकल का उपयोग तक नहीं कर पाते हैं। इसमें तकनीकी के कारण स्थानीय स्तर पर कोई ठीक करने का विकल्प भी नहीं है। यही कारण है कि दिव्यांगजन मजबूरी में नए वाहन की मांग के लिए कतार में रहते हैं, लेकिन एक बार जिसे ट्राइसिकल मिल जाती है उसे दोबारा नहीं मिलती है। इंदौर के लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में हिंदुओं व संघ के खिलाफ पुस्तक। शासकीय विधि महाविद्यालय धार्मिक कट्टरता और भड़काऊ शिक्षा का अखाड़ा बनता जा रहा है। महाविद्यालय के 6 प्रोफेसरों द्वारा संप्रदाय विशेष के खिलाफ विद्यार्थियों को भड़काने के मामले के बाद महाविद्यालय की लाइब्रेरी में अब विवादित पुस्तक मिली है। लेखिका डॉक्टर फरहत खान द्वारा लिखी पुस्तक में हिंदुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ आपत्तिजनक अंश लिखे गए हैं। कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिसमें हिंदुओं व हिंदुवाद से जुड़ी संस्थाओं को धर्म आधार पर भड़काने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस मामले में अब शासन ने हस्तक्षेप किया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को मामले की जांच सौंपी है।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास में बना कार्यालय भवन सेवा के मंदिर के रूप में पहचाना जाएगा। मुख्यमंत्री आवास परिसर में नए कार्यालय भवन समत्व का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि यह भवन सेवा के मंदिर प्रदेश के विकास, समृद्धि, जनता के कल्याण, न्यायशील व्यवस्था और दुष्टों के दलन के रूप में पहचाना जाएगा। मुझे मेरी टीम मध्य प्रदेश पर विश्वास है। हम यह महासंकल्प लें कि अपने प्रत्येक क्षण का उपयोग प्रदेश की प्रगति, विकास और लोगों के कल्याण और उन्हें न्याय दिलाने के लिए करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यालय जनता का है। समत्व में सभी का एक समान महत्व होगा। यहाँ पदस्थ अधिकारी, कर्मचारी जन सेवा का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। 7 दिसंबर को भोपाल में लगेगी सरपंचों की पाठशाला। जबलपुर जिला पंचायतों को जारी किए निर्देश। नवनिर्वाचित सरपंचों को पंचायती राज व्यवस्था का कघरा सिखाने के लिए भोपाल में पाठशाला का आयोजन किया गया है। यह पाठशाला 7 दिसंबर को जमूरी मैदान में लगेगी। इस एक दिवसीय आयोजन को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन का नाम दिया गया है। आयोजन को लेकर प्रशासन के अधिकारियों की सांस इस बात को लेकर फूल रही है कि कार्यक्रम का समय 10 बजे तय किया गया है। ठंड के दिनों में सरपंचों को अलसुबह इकट्ठा करना और फिर भोपाल भेजना सहज नहीं है। रात में जल्दी लेकर निकलने से भोपाल में उनके लिए अतिरिक्त इंतजाम करना होंगे, इसलिए अफसर पसोपेश में है। जल्द साउथ अफ्रीका से आएंगे 12 चीते, एमओयू को मंजूरी। कुनू में नामीबिया से 8 चीते आने के बाद अब साउथ अफ्रीका से भी 12 चीते लाने की बाधाएं दूर हो गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के वन एवं पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रेसी ने 12 चीतों को भारत लाने के लिए तैयार एमओयू को मंजूरी दे दी है। चीतों का यह प्रोजेक्ट पहले ही पूरा हो जाता है, लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञों की एक लॉबी इसमें बाधा डालने का प्रयास कर रही थी। 27,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। मानदेय के रूप में मिलेंगे 17,000 रुपए। कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके तहत एक सत्र के लिए उन्हें मानदेय के रूप में 17,000 रुपए मंजूर किए गए। राज्य सरकार द्वारा अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। हाई कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों को बड़ा झटका लगा है। अनुदेशकों को एक सत्र के लिए केवल 17,000 रुपए मानदेय कोर्ट द्वारा मंजूर किया गया है। साथ ही अनुदेशकों को ब्याज के 9% सहित 17,000 रुपए मानदेय देने के एकल पीठ के फैसले को भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। 9 दिसंबर को जारी होंगे एडमिट कार्ड। 92 पदों पर होगी भर्ती। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। एमपीपीएससी एडीपीओ परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। इसके लिए 2 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी की गई है। इस भर्ती के लिए शुद्धि पत्र में जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के विषय में जानकारी दी गई है। इंदौर को मिलेगी प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ कृषि विश्वविद्यालय की सौगात। कृषि क्षेत्र के नए आयामों में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ग्वालियर और जबलपुर के बाद अब इंदौर में प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ कृषि विश्वविद्यालय की सौगात केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को कृषि मंत्री कमल पटेल की पहल पर देने जा रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट कर कृषि से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा की और कृषि महाविद्यालय इंदौर को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ विश्वविद्यालय बनाने के लिए पत्र देकर आग्रह किया। पेट्रोल डीजल में राहत। एमपी के इन शहरों में महंगा हुआ ईंधन। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। देश के महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में फ्यूल की कीमतों में आज औसतन गिरावट देखी गई है। पेट्रोल में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर की गिरावट हुई है। ऐसे कई शहर हैं जहां आज पेट्रोल के भाव में इजाफा देखा गया है। सिंगरौली में 68 पैसे, सीहोर में 75 पैसे, खरगोन और झाबुआ में 73 पैसे की वृद्धि हुई है। एमपी में बड़ी ठंड अब ठिठुरेगा। मध्य प्रदेश चलेगी शीतलहर। मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तापमान गिरने लगा है। रात और दिन के तापमान में गिरावट होने से सभी जिलों में ठंड का असर दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अब जोरदार ठंड का दौर आने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिसंबर के बाद राजधानी भोपाल, इंदौर सहित ग्वालियर, चंबल और महाकौशल अंचल के सभी जिलों में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। फेड की नरमी और प्रमुख केंद्रीय बैंक की खरीद से तेज सोना चांदी। कीमती धातुओं में मुनाफा वसूली के बाद पिछले सप्ताह तेजी लौट आई। सोने के भाव 800 रुपए तेज होकर 53,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू गए, जो 3 महीने का उच्च स्तर है। चांदी की कीमतों में भी 2400 रुपए की तेजी देखी गई और भाव 65,600 रुपए प्रति किलो के स्तरों तक पहुंच गए। सोने के भाव 9 महीने के सीमित दायरे को तोड़कर अपने उच्चतम स्तर 56,000 के करीब पहुंच गए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक
प्रमुख केंद्रीय बैंक द्वारा बढ़ती हुई मुद्रास्फीति से बचने के लिए सोने की बड़ी मात्रा में खरीद की है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं पर संकट। दिसंबर में आयोजित परीक्षाओं पर संकट की स्थिति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि इंदौर और सतना की परीक्षा केंद्र संचालकों ने परीक्षा कराने से मना कर दिया है। मामला कंप्यूटर बेसिक परीक्षा आयोजित करने वाले परीक्षा केंद्रों के पेमेंट का है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल ने किसी परीक्षा केंद्र संचालक को अपने एग्रीमेंट में नहीं लिया। उन्होंने सारा काम साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया था। कंपनी ने परीक्षा केंद्र संचालकों को पेमेंट नहीं किया। इधर एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड नई परीक्षाओं का आयोजन कर रही है। परीक्षा केंद्र संचालकों का कहना है कि जब तक पुराना पेमेंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक कोई परीक्षा नहीं करवाई जाए। किश्तों में प्लॉट देने के नाम पर हुई ठगी। 12 लोगों को लगाया 72 लाख रुपए का चूना। गोरा बाजार थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। लोगों को आसान किश्तों में प्लॉट देने के नाम पर ठगी हो गई। 2 ठगों ने 12 लोगों को प्लॉट देने का झांसा दिया। सभी को जमीन दिखाकर प्लॉट देने का सपना दिखाया गया। आरोपित ठगों ने 72,14,000 रुपए लेकर भी किसी को प्लॉट नहीं दिया। पीड़ितों ने मामले की शिकायत गोरा बाजार थाने में की। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। बांग्लादेश से 7 साल पुराना बदला लेगी टीम इंडिया। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। इस सीरीज में टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है। वहीं अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम इंडिया के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब टीम आईसीसी इवेंट की तैयारी में जुट गई है। इस सीरीज में टीम इंडिया बांग्लादेश से 7 साल पुरानी उस हार का बदला लेने उतरेगी जो उसे MS धोनी की कप्तानी में मिली थी। निश्चित ही भारतीय फैंस बांग्लादेश की सरजमी पर मिली उस चौंकाने वाली हार को नहीं भूल पाए होंगे। 3100 करोड़ की भरपाई करने बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी। प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से औसत बिजली के दाम में 3.2% की बढ़ोतरी करना चाह रही है। कंपनी ने वैसे तो 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत का दावा किया है, लेकिन याचिका में बीते साल 2021-22 के नुकसान को भी जोड़ा गया है। कंपनी ने करीब 3100 करोड़ रुपए का नुकसान वसूलने के लिए दाम बढ़ाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दिया है। आयोग की तरफ से 6 दिसंबर को इस संबंध में प्रारंभिक सुनवाई होगी। बच्चों ने ली शपथ, आजीवन पहनेंगे हेलमेट, परिवार के लोगों को भी करेंगे प्रेरित। संकल्प पब्लिक स्कूल के सभी छात्रों ने सड़क सुरक्षा अभियान से प्रेरित होकर प्राचार्य अनु श्रीवास्तव के निर्देशन में शपथ लेकर आजीवन ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। प्राचार्य ने कक्षा 12वीं के बच्चों को विशेष रूप से समझाइश दी कि इस वर्ष के बाद जब वे स्नातक के लिए महाविद्यालय पहुंचेंगे तो इन नियमों को हमेशा ही ध्यान में रखकर अपना वाहन चलाएं। गत दिवस स्कूल में होने वाली प्रार्थना सभा के बाद सड़क पर सुरक्षित रूप से वाहन चलाने की शपथ दिलाई गई। कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसे बसाएगी सरकार। MP में 40 साल पहले पाए जाते थे। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में राज्य सरकार जंगली भैंसे बसाएगी। सरकार का वन विभाग असम सरकार को पत्र लिखकर जंगली भैंसों की मांग करेगा। सब कुछ ठीक रहा तो कान्हा टाइगर रिजर्व में पर्यटक जंगली भैंसों का दीदार कर सकेंगे। कान्हा में जंगली भैंसों के लिए अनुकूल वातावरण है या नहीं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका अध्ययन भी कराया है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश, तय समय सीमा में पूरा हो कार्य, करें मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर सीएम शिवराज अधिकारियों से नाराज दिखे। उन्होंने सड़क की मरम्मत को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित एजेंसी और ठेकेदार पर भी लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दिया ऐलान। केंद्रीय मंत्री की तरफ से की गई इस घोषणा को कार और बाइक चलाने वालों ने हाथों हाथ लिया और इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। नितिन गडकरी के वादे के अनुसार साल 2024 में यह संभव होने की उम्मीद है। इसके बाद भी वह कई कार्यक्रमों में अपने इस वादे को दोहरा चुके हैं। गडकरी अपनी कार्यशैली को लेकर जनता के बीच खासी लोकप्रिय भी हैं। ऐसे में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की सस्ती कीमत को लेकर काफी आशान्वित है। अब आधार के जरिए जल्द बन जाएगा डिजिटल पैन कार्ड, शुरू हुई नई सुविधा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो अब आधार के जरिए आसानी से कुछ ही घंटों में डिजिटल पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे लोगों को पैन कार्ड के लिए ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आधार कार्ड की तरह ही पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज है जिसका उपयोग बैंक खाता खोलने से लेकर कई जगहों पर किया जाता है। पैन कार्ड का रिकॉर्ड आयकर विभाग के पास होता है, जो लोगों की वित्तीय जानकारी पर नजर रखता है। इस दस्तावेज के नहीं होने पर आप कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक की ओर से एक नई सर्विस शुरू की गई है, जिससे अब कुछ ही घंटों में डिजिटल पैन कार्ड पाया जा सकता है। इसके लिए बस आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।
ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।